इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक एवरीबडी हैज ज्वाइंड। हाँ, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज ज्वाइंड। Wish you a very good evening. I am coming live almost after more than a year now. Last जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तब बहुत सारे लाइव क्लासेस मैंने लिए थे। उसके बाद मैं आज बहुत टाइम के बाद मैं आ रहा हूँ। आज का जो हमारा वर्कशॉप है इज अबाउट ऑरा रीडिंग एंड साइकिक हीलिंग। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में दे देता हूँ, देन डे बाय डे वी विल स्टार्ट द एक्चुअल कंटेंट। आज का ये सेशन पूरा होने से पहले कुछ प्रैक्टिसेस मैं आपको दूंगा करने के लिए, और एक चीज आप मेरे साथ एग्री करके चलिए कि आप भले मेरे साथ 15 दिन का लाइव सेशन करो, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, इंटरैक्टिव क्लास होगी, लेकिन सिर्फ अटेंड करके या नॉलेज लेके या कंटेंट के बारे में जान के या पूरा कोर्स मटेरियल जमा करके सारी जो आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती। आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप जो भी टेक्निक इस क्लास में सीखोगे उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ इट। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो क्या आप सबकी तैयारी है प्रैक्टिस करने की? जी सर। आई बिलीव यस, राइट। अभी कुछ प्रैक्टिस आप कर रहे हो, आप माइक को अनम्यूट करके कुछ अपने व्यूज शेयर कर सकते हो। किस तरह की प्रैक्टिस अभी आप लोग कर रहे हो? काइंडली लेट मी नो। Sir, this is Preeti here. I am practicing lemon healing spells, Okay. Money Reiki and Reiki level 1, which I have completed with you. Right. I have got good results. During lockdown, I mean, you were very much aware about the financial crisis that I was going through. But after doing Money Reiki and lemon spell healing, I have got awesome results. My son also has got admission into the IT field, which was a dream come true for him. That's great. Congratulations. Thank you, sir. ठीक है. Anybody else? Sir, Ruchita here. I had done the DNA healing with you in 2020 when the first lockdown had happened. So I do practice that like on and off, and yeah, it does it does give results. Like especially I work it on myself and my kids. Not beyond that, or some distant healing I must have given to my relatives. But yeah, it did help, and I also have started Kriya Yoga, and I do that also. And I meditate in mornings, early mornings. So yeah, this is a step ahead. And yeah, and I had also done Tantra with you, which had also helped me. That was long ago in 2018. So thank you, sir. I really glad. I would like to express my gratitude towards the knowledge that you have given to me. Thank you. Right. Okay. Anybody else? Yeah, good evening, sir. मैं श्री शर्मा, दिल्ली से, गुड़गांव. In fact, my journey started with you only, as I told you. Like विज्ञान भैरव तंत्र मैंने पहले आपसे start किया था, but unfortunately I didn't practice, neither follow it. And right now I am practicing astrology, numerologist, tarot, वास्तु, ये सारा कर रही हूँ.
हेलो श्री, आप कुछ बोल रहे थे, मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो गया। ओके सर, मैं ये बोल रही थी कि मैं श्री हूँ, श्री शर्मा। तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, इनफैक्ट गुड़गांव से। तो मेरी फर्स्ट एंट्री इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड ये सारी, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, इट स्टार्टेड विथ यू ओनली। आई डिड विज्ञान भैरव तंत्र विथ यू, बट अनफॉर्चुनेटली ना वो मैं प्रैक्टिस कर पाई, और वो कंटेंट भी मेरे पास से लाइक सॉफ्ट कॉपीज थे तो निकल गया। बट नाउ, एज ऑफ नाउ, तब से लाइक नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर, वास्तु, न्यूरोलॉजी एंड टैरो। And I wanted to learn this from you, Aura, because आपने जो points लिखे, I could connect to that through photos आपने जो लिखा था. ठीक है। Like, thank you so much for teaching me and taking me as a student. Gratitude, sir. Yeah, my honor. ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? शुरू करते हैं 2 मिनट। सर, मेरा नाम सजल है। मैं फर्स्ट टाइम आपके सेशन में हूँ, और YouTube में मैंने आपका वीडियो कैसे देखा, आई डोंट नो। रेकी के बारे में मैं जानती हूँ, मीन्स रेकी लेवल 1, 2, 3 मैंने किया है, बट मैं हीलिंग नहीं करती हूँ अदर्स की। और फॉर स्पिरिचुअलिटी, चाइल्डहुड से कुछ ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं थी कि मेरे साथ में है, बट वो धीरे धीरे एट अ टाइम चीजें डिस्क्लोज होती हैं। और अभी जो मैं आपके पास आई हूँ, उसका रीजन ये है कि मैं खुद कभी कभी बहुत स्टक फील करती हूँ, लाइक 6 to 7 months मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं बस कोशिश करती हूँ कि मेरे को अपने आप से निकलना है कि जिस सिचुएशन में मैं स्टक हूँ। राइट। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? थोड़ा सा कनेक्शन मेरा फिर से ड्रॉप हो गया था। होप यू आर एबल टू हियर मी नाउ। Yes, sir. Able to hear. बोलिए सेजल। जी सर, सजल नाम है मेरा, SAJL। ओके सजल। सर अभी जी सर, लास्ट मैंने आप कहाँ तक सुने मुझे नहीं पता, बट मैं बस ये कि मैं खुद से कुछ आंसर चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके पास आपका सेशन मुझे चाहिए कि मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ जी। ओके ठीक है। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड। Thank you all for joining today's class. Next 15 days are going to be very amazing experience for you. और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप मेरे पास से वो सारी टेक्निक सीख के अपना और सबका रीडिंग और हीलिंग कर सको। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। What exactly we are going to do in this class? इसमें 2 पार्ट है कोर्स के, एक है रीडिंग पार्ट ऑफ इट एंड सेकेंड इज द हीलिंग पार्ट ऑफ इट। एज अ हीलर, अगर आप प्रोफेशनली काम करते हो तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, रीडिंग एज वेल एज हीलिंग। और अगर आप खुद की भी हीलिंग करना चाहते हो, अगर वो आपका पर्पस है इस क्लास को ज्वाइन करने का, तो भी आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। टाइम एंड अगेन हमारे साथ लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। We always seek answers to our questions. और बाहर की दुनिया में जब हम फोकस करते हैं, किसी के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर भी हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर या सॉल्यूशन नहीं मिलते। विद दिस प्रोग्राम आपको वो दोनों चीजें मिलेगी कि आप अपने खुद के इश्यूज भी रीड कर पाओगे और उसे रिजॉल्व भी कर पाओगे। दिस क्लास इज ऑल अबाउट एनर्जी रीडिंग एंड हीलिंग। इसमें ये एनर्जी हीलिंग की मोडालिटी है। ऑरा
is your energy field. सबसे पहले जानते हैं कि ऑरा क्या होता है। ऑरा जो है वो एक बायोमेट्रिक एनर्जी फील्ड है ऑल अराउंड यू। आपने कुछ लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा या आप खुद भी शायद इस टर्मिनोलॉजी का यूज करते होंगे कि उस इंसान का ऑरा ठीक नहीं है या उसका ऑरा बहुत मैग्नेटिक है। इस तरह के कुछ वर्ड्स हम जाने अनजाने यूज करते हैं। जब मैंने ये चीजें नहीं सीखी थी तभी भी मैं इस वर्ड को यूज करता था कि उसका ऑरा बहुत अच्छा है। तब मुझे ये भी शायद पता नहीं था कि ऑरा क्या होता है। आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। So aura is your overall communication that you do with the external world. इसमें आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से लेके आपके विचार, आपके इमोशंस, आपका बिहेवियर और आपकी एनर्जी सब कुछ कम्युनिकेट करती है किसी सामने वाली व्यक्ति के साथ। उसे आप बोल सकते हो an overall integration of your energy system, your physical body, mind and emotion is aura. Aura is not just about energy field या color के बारे में नहीं है। It is about the vibrations that you radiate. और vibration जो हम लोग radiate करते हैं उसमें हम हर चीज से अपने वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं। हमारे बॉडी के पार्ट से, हमारी आंखों से, हमारे चेहरे के हाव भाव से, हमारे हाथों के मूवमेंट से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे बॉडी के पोस्चर से, हमारे वर्ड्स से, हमारे थॉट्स से, हमारे इमोशंस से, हमारे रिएक्शंस से, हमारी साइलेंस से, हर तरीके से जो हम रेडिएट करते हैं उसे आप एक ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हो दैट इट इज योर ऑरा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई पब्लिक प्लेस में गए हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपको देख के अच्छा नहीं लगता या इरिटेशन सा होने लगता है या ऐसा लगता है कि या तो ये इंसान यहां से चला जाए या मैं यहां से चला जाऊं। ऐसा हुआ है कभी? हालांकि वो इंसान को आप जानते भी नहीं हो, उससे आपका कुछ लेना देना भी नहीं है, राइट? कभी ऐसा हुआ है? दूसरा एक केस देखिए, यहाँ पे आप कोई पब्लिक प्लेस में गए हो, से फॉर एग्जांपल मॉल या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के ऊपर, जहां पे आप किसी व्यक्ति को देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप उसे देखते ही रहे, आप उसके आसपास रहे, आप उसकी प्रेजेंस को फील करें, आप उसके हाव भाव को देखें, उसे देखना ही आपको मन ही मन एक सूदिंग सा, एक पॉजिटिव एहसास देता है। ऐसा होता है, राइट? हम सबके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस जरूर होते हैं। अब इन केसेस में क्या होता है कि जो इंसान अपने अंदर से, अपने ऑरा में कुछ नेगेटिविटी रेडिएट करता है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो इंसान के साथ बैठना, उसकी प्रेजेंस में रहना, उससे बातें करना या उसकी प्रेजेंस इटसेल्फ इज मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट इरिटेटेड या अनईजी। और जो इंसान एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रेडिएट करता है, जो शायद अपने मन में बहुत खुश है, पॉजिटिव विचार वाला व्यक्ति है, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव स्टेट ऑफ बीइंग, तो आपको उनके साथ उठना बैठना, उनके आसपास रहना अच्छा लगता है। तो हमारे जो सेंसेस है, दे परसीव द एनर्जी। जो सामने वाली व्यक्ति जो एनर्जी को रेडिएट कर रही है, उसे जब हम परसीव करते हैं अपने इंट्यूशंस के द्वारा, अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा, अपनी एनर्जी फील्ड के द्वारा या अपनी समझ शक्ति के द्वारा, हमारी सूझबूझ के द्वारा, तो वो आप कह सकते हो इज योर एबिलिटी टू परसीव द ऑरा या परसीव द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन। नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है? जब हम किसी भी तरह के कोई नेगेटिव
थॉट्स, एक्शंस, वर्ड्स, बिहेवियर रेडिएट करते हैं अपनी बॉडी के द्वारा, माइंड के द्वारा, इमोशंस के द्वारा या एनर्जी के द्वारा, तो एक सटल या ऐसा कह सकते हैं कि एक फॉर्मलेस एनर्जी फील्ड हमारे आसपास डेवलप होती है जो परसीव करते हैं लोग और उसे पसंद या फिर नापसंद करते हैं। कुछ ऐसे कैमरा होते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं। मेरे पास भी पहले एक सिस्टम था जो मैंने यूएसए से इंपोर्ट किया था, उसके द्वारा मैं ऑरा की रीडिंग करता था। उसमें हम लोग देखते थे जब इंसान किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचता था जिसके साथ उसका कुछ अनबन हुआ है, उसके बारे में सोचते ही उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी रेडिएट होने लगती थी, ऑरा का कलर चेंज होने लगता था। और जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको जिनके साथ हुए हैं, जिन्होंने आपको लाइफ में सुख दिया है, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते ही एक पॉजिटिव चार्ज हमारे अंदर से रेडिएट होता है। इसे हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। आई विल गिव यू सम टेक्निक वेयर बाय आप खुली आंखों से भी ऑरा देख पाओगे, ऑरा के कलर्स देख पाओगे, या फिर ध्यान की अवस्था में जाके भी आप बंद आंखों से परसीव कर पाओगे, देख पाओगे कि सामने वाले व्यक्ति का ऑरा कैसा है, उनकी ऑरा में क्या एनर्जी रेडिएट हो रही है, उनके मन के हाव भाव क्या चल रहे हैं। और ऑरा की रीडिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग, जिसके अंदर हम चक्र की रीडिंग और हीलिंग भी सीखेंगे, हम फिजिकल बॉडी की रीडिंग और हीलिंग भी सीखेंगे, माइंड एंड इमोशंस की रीडिंग और हीलिंग भी सीखेंगे। साथ ही नेगेटिव एनर्जी की रीडिंग, जिसमें इविल आई, ब्लैक मैजिक या फिर ऐसे किसी तरह के कोई साइकिक अटैक या साइकिक एनर्जी या स्पिरिट के कोई केसेस होते हैं, उसे भी आप रीड करना सीखोगे। जब कोई नेगेटिव एनर्जी किसी व्यक्ति की इंटेंशनली हमारे ऊपर वर्क करती है तो उसकी असर हमारे ऊपर क्या होती है और कैसे हमारे काम फिर नहीं बनते, कैसे काम में रुकावट आती है, ऑब्स्टिकल्स जीवन में आते हैं, नुकसान होता है, सक्सेस नहीं मिलती। ऐसे सडनली जो कोई हमारे साथ एक्सपीरियंसेस कुछ होते हैं कुछ लोगों के साथ, उसे भी आप रीड कर पाओगे और हील कर पाओगे। So this is a brief introduction about Aura. इसके बारे में आपको कोई सवाल है? Any confusion? Anything you want to ask more? आगे बढ़े फिर, if there is no question. This is very basic. I'm sure आप सबने इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा या रीड किया होगा। चलो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको इस प्रोग्राम के बारे में ये बताता हूं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग 4 चीजों के बने हैं। वी आर एन इंटीग्रेटेड मिक्स ऑफ 4 वाइटल कंपोनेंट्स, जिसमें एक है फिजिकल बॉडी जो हम सबको पता है, दूसरा है एक एनर्जी सिस्टम जो इस बॉडी को चला रही है, जैसे मेरे हाथ की मूवमेंट हो रही है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये सारी चीजें जो आपके साथ हो रही है, सांसें चल रही है, दिल की धड़कन चल रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह आप जा पा रहे हैं, आपका जीवन जो चल रहा है उसे चलाने वाली एक ऊर्जा है जिसे कहते हैं प्राणा शक्ति और द लाइफ फोर्स एनर्जी, दैट इज योर सेकेंड वाइटल कंपोनेंट। थर्ड इज द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। इस लाइफ को कैसे चलाना है, आपको क्या करना है। आप इस क्लास में आज आए हो तो आपको इस क्लास में, इस फिजिकल रियलिटी में, इस मोमेंट में मेरे साथ बैठा हुआ, ऑनलाइन जो आप मेरे साथ अटेंड कर रहे हो, यहां तक आपको पहुंचाने वाला है आपका माइंड, जो एक ड्राइवर का काम करता है। आपके जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ आप जाओगे, क्या करोगे, क्या चॉइसेस करोगे, क्या नहीं करोगे, वो सब
डिसाइड होता है आपके माइंड के द्वारा। और हमारे माइंड में भी एक एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है जो चार्ज है, एक इमोशनल चार्ज। इमोशंस इज योर फोर्थ वाइटल कंपोनेंट। हमारे साथ जीवन में जो भी कुछ होता है ये 4 पैरामीटर्स की वजह से होता है: बॉडी, एनर्जी, माइंड एंड इमोशंस। नाउ सपोज इफ यू वांट टू हील योरसेल्फ कंप्लीटली, जहां पे आपके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी ना रहे, 100% आप लाइफ के या एग्जिस्टेंस के हर लेवल के ऊपर अपने आप को हील करना चाहते हो, देन it is primarily important that you heal yourself at all these 4 levels of your existence. आप सिर्फ अपनी बॉडी को हील करोगे तो काम नहीं बनेगा, आप सिर्फ अपनी एनर्जी को ठीक रखोगे तो भी काम नहीं बनेगा, आप सिर्फ अपने माइंड को सही तरीके से ऑपरेट करोगे तो नहीं चलेगा, आप अपने मन के भाव, आपके इमोशंस को अच्छे रखोगे तो भी नहीं चलेगा। आपको ये चारों चीजों को अच्छा रखना पड़ेगा। So as a healer, या आप इस क्लास में इसलिए आए हो कि आपकी कंप्लीट हीलिंग हो, तो आपको अपने आप को ये चारों कंपोनेंट पे हील करना पड़ेगा, right? So I'll give you techniques for healing all these 4 components. और ये जो हीलिंग हम करने वाले हैं वो होने वाली है एनर्जी के द्वारा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये एक एनर्जी हीलिंग मोडालिटी है। हर हीलिंग मोडालिटी बेस्ड है किसी न किसी पावर के ऊपर। जैसे हिप्नोथेरेपी बेस्ड है माइंड की स्टडी के ऊपर, मंत्र हीलिंग या मंत्र के द्वारा होने वाली जो भी मैनिफेस्टेशन या हीलिंग है वो बेस है साउंड वाइब्रेशन के ऊपर। रेकी जो है वो भी एक एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है। क्वांटम हीलिंग जो मैं सिखाता हूं दैट इज बेस्ड ऑन द क्वांटम मैट्रिक्स। तो हर हीलिंग मॉडलिटी वर्क करती है अलग अलग पावर के ऊपर। तो ऑरा रीडिंग और साइकिक हीलिंग जो हम करने वाले हैं उसमें हम एनर्जी के द्वारा हीलिंग करेंगे। और जैसे जैसे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा एनर्जी की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जैसे आप एनर्जी को फील कर पाओगे, आपके मेरिडियन लाइंस ओपन होंगे, आपके चक्र में से एनर्जी फ्लो होने लगेगी, आपके फिंगर टिप्स पे, आपके चेहरे पे, आपके स्किन पे एनर्जी के वाइब्रेशंस फील होने लगेंगे, तब जाके आपकी पावर और भी बढ़ जाएगी और आप मुश्किल से मुश्किल हीलिंग भी आधी मिनट या 1 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर कर पाओगे। So before we end today's class, I will give you a very powerful energy sensing या energy receiving technique, जिसके द्वारा आप ब्रह्मांड से ऐसी पावरफुल ऊर्जा को अपने अंदर खींच के लाओगे और उसे टॉप ऑफ द हेड से बॉटम ऑफ द फीट तक फील करोगे। और जितनी ज्यादा देर तक आप इसे प्रैक्टिस करोगे या जितनी नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स आप इसे प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी एनर्जी की क्षमता बढ़ेगी। हमारा बॉडी भी एनर्जी स्टोर करता है। आप जब ज्यादा एनर्जी रिसीव करोगे तो आपके बॉडी में ग्लो आएगा, आपका ब्लड फ्लो ठीक होगा, बॉडी में छोटी मोटी जो भी बीमारी, एक्सेंट पेन, स्टीफनेस, फटीग, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हील होने लगेगी। अगर आपको कोई मेजर बीमारी है तो उसमें भी आपको आने वाले दिनों में काफी इंप्रूवमेंट सिर्फ ये प्रैक्टिस करने से ही मिलेगा। Just by feeling the energy, just by receiving more energy, you will feel lot of positive difference in your life, in every aspect. ना सिर्फ आपके 4 वाइटल कंपोनेंट को हील करने में, बट आपके रिलेशनशिप्स, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, आपके सक्सेस रिलेटेड इश्यूज, ये सारी चीजों में भी आपको एनर्जी की मदद से बहुत सारे
पॉजिटिव बदलाव आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। नाउ फॉर प्रैक्टिसिंग एनी हीलिंग टेक्निक, द फर्स्ट स्टेप इज टू अलाइन योर पोस्चर फॉर द प्रैक्टिस। तो बॉडी से जिसकी शुरुआत होती है प्रैक्टिस की, उसे आपको एक सेट वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में सबसे पहले बॉडी को अलाइन करना है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। आप चेयर पे बैठ सकते हो, सोफे पे या बेड पे या फ्लोर पे बैठ सकते हो। प्रिफरेबली योर फीट टचिंग द फ्लोर और स्पाइन को सीधी रखते हुए। क्रॉस फीट पोजीशन में नहीं। आपके दोनों पैर जमीन पे टच होने चाहिए, दोनों पैर एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए, ज्यादा बाहर भी नहीं, ज्यादा अंदर भी नहीं, वेस्ट लाइन में। और दोनों टो एक लाइन में, और दोनों हाथों को आपको इस तरह से पिरामिड मुद्रा में रखना है। हाथ को थोड़ा सा बेंड करेंगे इस तरह से, तो ये बनती है पिरामिड मुद्रा। एक सिंबॉलिक पिरामिड आपके हाथों में बनता है। फिर आपके दोनों हाथों को इस तरह से नीचे लेते हुए थाइज या नी पे रेस्ट करना है। चेस्ट स्लाइटली ओपन ताकि आप सांसें अच्छे से ले सको। स्पाइन सीधा रखना है, चिन हल्का सा ऊपर और आंखें बंद। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपकी हीलिंग करने की मास्टरी तब आएगी जब आप बॉडी पोस्चर को ठीक से कर पाओगे। तो पहली मास्टरी जो आपको हासिल करनी है वो है बॉडी पोस्चर को आपको मास्टर करना है। एक अवस्था में आपका बॉडी ज्यादा समय तक रह सके बिना कोई मूवमेंट के। जब बॉडी स्थिर होगी तो माइंड स्थिर होगा, जब माइंड स्थिर होगा तो इमोशंस अच्छे रहेंगे, और जब इमोशंस अच्छे रहेंगे तो एनर्जी फ्लो होने लगे। अगर आपकी बॉडी हिल रही है तो माइंड स्थिर नहीं होगा, माइंड स्थिर नहीं होगा तो इमोशंस अप एंड डाउन होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, पुराने नेगेटिव इमोशंस याद आएंगे, मन के भाव अच्छे नहीं रहेंगे। मन के भाव अच्छे होने चाहिए, और इसकी शुरुआत होती है बॉडी पोस्चर से। सो द फर्स्ट स्टेप, आप इस बॉडी पोस्चर में, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं फिर से बताता हूं। स्पाइन सीधी होनी चाहिए, दोनों पैर वेस्ट लाइन में एक दूसरे से पैरेलल, फीट टचिंग द फ्लोर, दोनों टो एक लाइन में, दोनों हाथों में पिरामिड मुद्रा, थाइस के ऊपर रेस्ट करते हुए, चेस्ट स्लाइटली एक्सपांडेड, चिन स्लाइटली अप और आंखें बंद। इस तरह से आप थोड़ी देर बैठिए, एटलीस्ट 1 मिनट। स्टार्ट। palm facing up, relax.
काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ और मुझे बताइए कि इस पोस्चर के बारे में आपके मन में कोई डाउट है, और अभी जो आपने 1 मिनट प्रैक्टिस किया उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? सर आपने कहा है क्रॉसफिट तो ग्राउंड पे करे, वो पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं? नहीं, क्रॉसफिट नहीं रखना, तो फिर क्रॉसफिट सुखासन नहीं रखना है। ओके होने चाहिए आपका, ये जो भी प्रैक्टिस आप करने वाले हो इस प्रोग्राम में, उसका बॉडी पोस्चर ओपन रहेगा। जैसे हाथ आपने लॉक कर दिया तो बॉडी पोस्चर क्लोज हो गया, सेम वे पैर आपने लॉक कर लिए पद्मासन में या सिद्धासन में, तो बॉडी पोस्चर बंद हो गया आपका। हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को फील करना है, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आप तब फील करोगे जब आपका पोस्चर ओपन हो। इस तो कैसे पोस्चर में बैठे जो ग्राउंड मैंने पे? आपको एक्सप्लेन किया उसमें आपका बॉडी पोस्चर कंफर्टेबल होता है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिसीव करने के लिए। लंग्स स्लाइटली एक्सपांडेड है, हाथों में पिरामिड मुद्रा है जो एनर्जी को खींच के लाते हैं, के ओपन है। दिस इज एनर्जी रिसीविंग पोस्चर। हम इस पोस्चर के द्वारा ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं। आप थोड़ी ही देर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी जैसे आपने आधी मिनट या 1 मिनट किया, उस तरह से आप आज रात तक और कल जब हम वापस क्लास में मिलेंगे 7 बजे, उसके बीच में जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस कर सको कीजिए। विथ मिनिमम 1 मिनट का ही टारगेट रखिए। 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट हमको नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट कीजिए। उस 1 मिनट में ही आप देखोगे कि आपका बॉडी स्थिर होने लगा, आपका मन शांत होने लगा है, आपके मन के भाव अच्छे होने लगे हैं, और आपको एनर्जी भी फील होने लगा है। जैसे आप रिपीटेशन करोगे 1-2 बार। तो सर ग्राउंड पे कैसे? ग्राउंड पे नहीं बैठना है, चेयर या सोफे पे या बेड पे बैठ सकते हैं आप, ग्राउंड पे बैठ के नहीं हो। राइट, गॉट इट। आप जब इसे ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट करोगे ना, आप कल जब इस क्लास में वापस आओगे ना, तो आप में से बहुत सारे लोगों को एनर्जी की सेंसिटिविटी फील होने लगेगी। जैसे फिंगर टिप्स पे एनर्जी के वाइब्रेशंस फील होने लगेंगे, आपको चेहरे पे ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई चींटी घूम रही है, कोई खुशबू सी आपको आने लगेगी, आपका ध्यान लगने लगेगा। और जब मैं आपको एनर्जी का इन्वोकेशन और एट्यूनमेंट जब कराऊंगा, तब तो आपको जैसे कि एक मेटाफोर में बताता हूं, जैसे कि वाटरफॉल होता है ना, वाटर फ्लो आपके ऊपर जैसे एंडलेसली कंटिन्यूअसली एनर्जी आपके ऊपर बरसने लगेगी। एनर्जी आपके अंदर आने के लिए तैयार है, जरूरत है आपके तैयार होने की। आप तैयार हो जाओ, अभी बहुत सारी एनर्जी आपके पास आने वाली है, और उस एनर्जी से आपके सारे काम बनने वाले, आपकी कंप्लीट हीलिंग होने वाली, आपका वाइब्रेशन चेंज होने वाला है। 15 दिन के बाद जब आप ये क्लास कंप्लीट करोगे और बहुत दिनों के बाद किसी रिश्तेदार या दोस्त को मिलोगे, वो आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर देंगे कि इतना नेचुरल रेडिएंट ग्लो और पॉजिटिविटी कैसे तुम्हारे अंदर दिख रही है। ये 2 सेंटेंस वो लोग जरूर बोलेंगे आपसे, ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो आई एम लीविंग यू विद दिस प्रैक्टिस। आज जो आपने बॉडी पोस्चर का जो टेक्निक सीखा है, बस यही चीज आपको कल जब क्लास में आओगे उसके पहले कम से कम 50 बार करनी है, एक 2-2 मिनट। फिर आपका ध्यान लग जाता है, आप ज्यादा भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैंने बोला 1 ही मिनट करना है तो 1 ही मिनट नहीं। अगर आपको मन होता है कि आप ज्यादा देर तक उसी अवस्था में बैठे रहो तो जरूर कीजिए उसको। राइट, तो कल हम आपकी एनर्जी की एक अट्यूनमेंट करेंगे
और एनर्जी का इन्वोकेशन में आपको सिखाऊंगा, और परसों से हम हीलिंग करना और रीडिंग करना भी शुरू कर सकते, राइट। और कुछ क्रिया योगा की टेक्निक्स मैंने इस प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेट किए हैं, जिसके द्वारा आपकी थर्ड आई की एक्टिवेशन होगी। और थर्ड आई जब आपकी एक्टिवेट होगी तो आपको ओपन आईज से भी ऑरा दिखने लगे। दैट आई विल टीच यू हाउ टू। तो 1-2 सेशन हम उसके भी करेंगे, राइट। और इसे आप एक कंपल्सिव शेड्यूल की तरह मत लीजिए। हम इस प्रोग्राम को बहुत आराम से भी कर सकते हैं कंप्लीट। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाग भाग के पूरा कर देंगे, बस पूरा करने के लिए नहीं करेंगे। हम आराम से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, बीच में चाहिए 1-2 दिन का ब्रेक भी लेंगे, और अच्छे से प्रैक्टिस करके हमें रिजल्ट मिले उस ऑब्जेक्टिव से इस प्रोग्राम को करेंगे, ठीक है। With this note, we'll end this program here today. I'll see you tomorrow live at 7 p.m. ठीक है? Thank you, sir. या मीनवाइल आपको कोई क्वेश्चन आता है मन में तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। Okay, sir. Thank you very much. Bye bye. Have a good day. Thank you, sir. Bye bye.